इनकी मांग है कि मालवा मिल पर जो प्राकृतिक रूप से सिटी फॉरेस्ट डेवलप हुआ है उसको बचाया जाए। यहाँ की 6 बेशकीमती मिलों पर जहाँ पे प्रकृति ने ही नेचुरल प्राकृतिक वन सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया है, उस पर सरकार की जांच एजेंसियों की और कथित भू माफियाओं की टेढ़ी नज़र है। इंदौर वासियों का आह्वान है कि इस प्राकृतिक वन को बचाया जाए। न्यूज़ O2 ने इस शहर के पर्यावरण प्रेमियों से राब्ता किया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शहर के पर्यावरण प्रेमी। आप यहाँ क्यों आए हो? जो पेड़ कटे थे उनको बचाने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? विवान। स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? KG2 में। पेड़ क्या देते हैं अपन को? आज का ये कार्यक्रम पर्यावरण प्रेमियों का है। जो इंदौर की जो कपड़ा मिले हैं, जिनके अंदर अपने आप पैदा हुए 10 से 15 हज़ार के बीच में हरे भरे पेड़ हैं, ये किसी ने लगाए नहीं हैं, इनकी किसी ने देखभाल नहीं की। प्रकृति ने खुद इनको पैदा किया और प्रकृति ने ही इसको संवारा है। हमारी मांग है इंदौर के बीच में ये तापमान को संभालने वाले, हवा को देने वाले एकमात्र सहारा है। इन कपड़ा मिलों को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करें, जहाँ पर किसी भी तरह का कंक्रीट का निर्माण नहीं हो। ये 34 लाख इंदौर वासियों की सांसों का सबसे बड़ा सहारा है और इसलिए इन सहारे को कोई छीने ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम इन 5 सभी कपड़ा मिलों के सभी पेड़ों को यथावत के रूप में रखना चाहेंगे। इसी मांग को लेकर आज ये मानव श्रृंखला जो शहर भर के पर्यावरण प्रेमी अपने राजनीतिक भेदभाव भूल करके एकत्र हुए हैं और सबका संकल्प है इन कपड़ा मिलों के हरियाली को हम बचा कर रहेंगे। धन्यवाद। अभी ये जो कपड़ा मिले हैं यहाँ की 100 साल पुरानी कपड़ा मिले हैं, इनको इन्होंने जैसे हुकमचंद मिल को इन्होंने हाउसिंग बोर्ड को दे दिया है। हाउसिंग बोर्ड वहाँ पर जैसे भंडारी मिल में उन्होंने 11 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग बना दी है, ऐसा ही का ऐसा वहाँ पर भी प्रोजेक्ट है। एक सोफिया कंपनी को रियल एस्टेट को दे दी है, स्वदेशी मिल। ऐसा धीरे धीरे करके ये किसी न किसी बिल्डर के पास ही जाने की तैयारी है और ये कंक्रीट का निर्माण होगा ही। हाउसिंग बोर्ड भी हाउसिंग के बड़ी मंजिला ही बनाएगा और इसलिए ये तय है यदि इसको नहीं रोका गया तो ये हरा भरा जंगल कंक्रीट के जंगल में बदलना तय है और ये इस शहर के लिए, इस शहर के 34 लाख लोगों की ज़िंदगी के लिए खतरा हो जाएगा। इस बार हमने देखा ही है, गर्मियों में 44.5 डिग्री तक तापमान चला गया, जो कभी नहीं होता था। यहाँ की रातें भी चूरू और जयपुर से ज़्यादा गर्म होने लगी है। जो मालवा का इंदौर, कभी रातों में लोग 12 बजे के बाद कंबल ओढ़ा करते थे, अब लोग AC चला रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है और चुनौती भी है, हम इससे कैसे निपटे। आज हमारे पास ये बना बनाया 6 कपड़ा मिलों का जंगल है, इसके अंदर बाउंड्री भी है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना है, केवल इसको ऐसा ही कैसा रहने देना है। इसकी बाउंड्री वाल को केवल दुरुस्त करना है। हमको अपने आप पका पकाया तैयार एक जंगल मौजूद है, हम चाहेंगे इसको बचाया जाए। मैम, आज यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं? कि हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि IDA ने जैसे अहिल्या आश्रम में पेड़ काटना शुरू किया है, वैसे ही मालवा मिल की ज़मीन पर भी धीरे धीरे अब उनकी कुल्हाड़ी जो है वो चलने लगी है और ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि शहर में हरियाली बहुत कम बची है। मुश्किल से 8 या 9% हरियाली बची है रोड चौड़ीकरण में, और बाकी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उन सब के लिए, मेट्रो से लेकर के और फ्लाईओवर्स बनाने के लिए हर जगह पेड़ काटे गए हैं और जितना भी ग्रीन बेल्ट है या ग्रीन एरिया है इंदौर का, वो पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ न कुछ ऐसा करें ताकि जनता जागरूक हो। हम सब जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है
एक तरह से हमारे फेफड़े हैं पृथ्वी के पेड़, और अगर हम इसी तरह से हमारे वाहनों से, आप यहाँ देख रही हैं आसपास कितना प्रदूषण है, तो शहर में कुछ ही ऐसे हरित क्षेत्र बचे हैं, ग्रीन एरियाज़, जहाँ पर कि अच्छे पुराने पेड़ हैं जो वाकई में लंग्स का काम कर सकते हैं सिटी के लिए, वो भी अगर कट जाएंगे तो ये इंदौर में रहना दूभर हो जाएगा। तो अभी मालवा मिल पे कुछ इस तरह की प्लानिंग हुई है क्या? मालवा मिल पे कुछ पेड़ कटे हैं और आईडीए जो है वो उसका प्लानिंग है वहाँ पर कुछ अपने बड़े प्रोजेक्ट लाने का। तो आईडीए, जैसे जनक पलटा दीदी ने कहा आज हमारे प्रदर्शन में, कि इंदौर के लिए आईडीए है, आईडीए के लिए इंदौर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आईडीए को ये लगता है कि वो कहीं भी किसी भी तरह की मनमानी करके और कैसे भी इस मुहिम को आगे चला सकते हैं पेड़ काटने की, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आखिरकार इंदौर के विकास के लिए आईडीए है, और विकास जो है वह हमेशा संरक्षण के साथ होना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि इन्हीं ज़मीनों पर विकास किया जाना है, क्या और कोई ज़मीन नहीं है इंदौर में जहाँ पर विकास हो सकता है? तो इसलिए हमें ग्रीन एरिया तो इंदौर के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? जयश्री सिक्का, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ गुजराती साइंस कॉलेज से। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा जैन न्यूज़ ऑटो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको हमारी खबरें पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।